गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम क्लास 7th का चैप्टर जो फर्स्ट है आपका, जो आपकी प्राची की न्यू बुक लगी है, उसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, साइंस इन डेप्थ। तो सबसे पहले क्वेश्चन दिए गए हैं आपकी बुक में, सोल्ड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चंस आपको फेयर नोटबुक में राइट डाउन नहीं करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड? कि जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उन्हें फूड की ज़रूरत क्यों होती है, मीन्स आप भी होकर आपको खाना खाने की ज़रूरत क्यों होती है। तो आंसर में लिखेंगे, ऑर्गेनिजम्स टेक फूड टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस एक्टिविटी ऑफ देयर बॉडी। ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टेक करते हैं फूड को, क्यों? ताकि उन्हें क्या मिल जाए, एनर्जी। और वो एनर्जी किस काम को करने के लिए यूज़ करते हैं, अलग अलग एक्टिविटीज़ को करने के लिए, ठीक है, यूज़ करते हैं। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड इज डिस्टिंग्विश बिटवीन ए पैरासाइट एंड ए सेप्रोट्रोप। तो क्या बताना है कि पैरासाइट और सेप्रोट्रोप के अंदर एक डिफरेंस बताना है। तो आंसर में लिखोगे आप, अ पैरासाइट सच एज कसकटा। कसकटा मैंने आपको बताया था, तो क्या होती है, अमरबेल। ठीक है, अ पैरासाइट सच एज कसकटा डिराइव इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ द होस्ट प्लांट और एनिमल। तो जो कसकटा होता है वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेता है, दूसरे होस्ट मतलब दूसरे प्लांट से या दूसरे एनिमल से। ठीक है, वेयर एज ए सेप्रोट्रोप लाइक ए फंगस। लेकिन जो एक सेप्रोट्रोप होता है वो एक फंगस की तरह है, और वो अपना न्यूट्रिशन या फिर अपना फूड कहाँ से लेगा, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से। ठीक है, जो गले सड़े पदार्थ होते हैं उनसे लेता है। थर्ड क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, हाउ वुड यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स। कि आप स्टार्च के लिए कैसे क्या करोगे, कि अगर लीव्स के अंदर स्टार्च प्रेजेंट होता है तो आप टेस्ट कैसे करके बताओगे। तो आंसर लिखना है आपको, क्रश ए फ्यू लीव्स विद ए लिटिल वाटर। क्रश मीन्स टुकड़े कर दिए। ठीक है, एक लीव ली हमने, लीफ ली, उसके क्या कर दिए, छोटे छोटे टुकड़े कर दिए और थोड़े से पानी में उसको डाल दिया। फिल्टर इट, उसको फिल्टर कर लिया थ्रू ए फिल्टर पेपर। फिल्टर पेपर के साथ आपने क्या कर लिया, उसको फिल्टर करना है। एंड कलेक्ट द फिल्ट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब। और जो फिल्ट्रेट आया है हमारा, उसको एक टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, कलेक्ट करना है। फिर क्या करना है हमें, ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन। उसके ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन की कुछ बूंदे डालनी है। इफ़ दिस सॉल्यूशन टर्न ब्लू, डीप ब्लू, अगर सॉल्यूशन डीप ब्लू कलर के अंदर चेंज हो जाता है तो इसका मतलब है कि वहाँ पे प्रेजेंस किसकी है, स्टार्च की। ठीक है, तो द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इज कन्फर्म्ड। क्वेश्चन फोर्थ इज, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड इन ग्रीन प्लांट्स। हमें क्या बताना है कि जो प्रोसेस होती है फूड की ग्रीन प्लांट्स के अंदर, की फूड हैं जो ग्रीन लीव्स है वो अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो आंसर में लिखोगे, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर थ्रू टाइनी pores called stomata in their leaves. Plants take water from the soil through their roots. Chlorophyll present in green leaves traps the sunlight and use it to prepare food from carbon dioxide and water. The byproduct are carbohydrate and oxygen. The whole process can be described as। तो क्या बताया गया है कि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो अपना फूड बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं एयर में से, किसके थ्रू लेते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं जो स्टोमेटा, मतलब जो लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं स्टोमेटा, उनके थ्रू लेते हैं। प्लांट क्या करते हैं, वाटर लेते हैं, कहाँ से, सोयल से, मिट्टी से, थ्रू देयर रूट्स, उनकी जड़ के थ्रू। ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ग्रीन लीव्स के अंदर, मतलब जो ग्रीन लीव्स हैं उनका कलर ग्रीन किस वजह से होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से। वो क्या करता है, ट्रैप करता है सनलाइट को और यूज़ कर लेता है उसको फूड बनाने के लिए। ठीक है, और फिर क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर फॉर्म कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से क्या करता है, फूड प्रिपेयर करता है। और जो बाई प्रोडक्ट होते हैं वो बनते हैं कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिखाई गई है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट प्लस क्लोरोफिल, तो इसके जो बाई प्रोडक्ट आएंगे हमारे पास कार्बोहाइड्रेट प्लस ऑक्सीजन। फिफ्थ क्वेश्चन इज, show with the help of a sketch that the plants are the ultimate source of food।
हमें क्या करना है, एक स्केच की हेल्प से बताना है कि जो प्लांट्स हैं वो अल्टीमेट सोर्स है फूड का, कि प्लांट से क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो प्लांट क्या करते हैं, आंसर में लिखा है कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी ऑफ सनलाइट को केमिकल एनर्जी ऑफ फूड में। ये एक फिगर दी गई है नीचे, आपको ये ड्रॉ भी करनी है अपनी नोटबुक में। जैसे दिया गया है कि सोलर एनर्जी, फिर ग्रीन प्लांट्स, फिर हर्बीवोर्स, फिर कार्निवोर्स। तो क्या है, सोलर एनर्जी को किसने कैप्चर किया, ग्रीन प्लांट्स ने। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन हर्बीवोर्स क्या खाते हैं, कार्निवोर्स को खा जाते हैं। और ये सारे के सारे क्या हैं, डिकम्पोजर है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पे फिलअप दिए गए हैं सबसे पहले। अब तो ग्रीन प्लांट्स, सो फर्स्ट है ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड डैश। ग्रीन प्लांट्स हमें क्या पता है कि क्या कहते हैं, ऑटोट्रोप, सिंस दे सिंथेसाइज देयर ऑन फूड। सेकंड इज द, फर्स्ट में क्या आएगा, ऑटोट्रोप। सेकंड है द फूड सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट इज स्टोर्ड एज। जो फूड सिंथेसाइज होता है प्लांट के अंदर वो कैसे स्टोर होता है, स्टार्च की फॉर्म में या फिर कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में। तो सेकंड का आंसर हो गया कार्बोहाइड्रेट या फिर स्टार्च। थर्ड है इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय द पिगमेंट कोड। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है उसके अंदर सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है कौन से पिगमेंट के द्वारा, तो आंसर आएगा क्लोरोफिल। फोर्थ इज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स टेक इन एंड डैश रिलीज डैश। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। सेवंथ क्वेश्चन इज नेम द फॉलोइंग। इनका वर्ड आंसर एक वर्ड में देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है ए पैरासिटिक प्लांट विद येलो स्लेंडर एंड ब्रांच स्टेम। आंसर आएगा कसकटा या फिर अमरबेल। सेकंड क्वेश्चन इज ए प्लांट इज पार्शली ऑटोट्रोपिक। और पार्शली ऑटोट्रोपिक कौन सा प्लांट होता है, मैंने पहले आपको समझाया था, पिक्चर प्लांट। आंसर आएगा पिक्चर प्लांट। थर्ड इज द पोर्स थ्रू विच लीव्स एक्सचेंज गैसेज। तो जो पोर्स होते हैं लीव्स के अंदर, जिसके अंदर क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। क्या बोलते हैं, आंसर में स्टोमेटा। एट्थ क्वेश्चन दिया गया है टिक द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ से टिक करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इज कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। एग्जाम्पल किसका है, कसकटा, ऑटोट्रोप, पैरासाइट, सेप्रोट्रोप या फिर होस्ट। तो आंसर आएगा पैरासाइटिक का, ठीक है, पैरासाइट। सेकंड भी आप टिक कर सकते हो। बी दिया गया है द प्लांट विच ट्रैप्स एंड फीड ऑन इंसेक्ट इज। जो प्लांट है वो ट्रैप करता है और फीड करता है जिस इंसेक्ट पे, उसको क्या बोलते हैं, कसकटा, चाइना रोज, पिक्चर प्लांट या फिर रोज। तो क्या बोलते हैं उसको, पिक्चर प्लांट। थर्ड भी आप टिक कर सकते हो। आगे दिए गए हैं मैच दी फॉलोइंग। कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मैच करना है। फर्स्ट है हमारे पास क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का जो आप मैच करोगे वो आप करोगे किससे, लीफ से। किससे मैच करोगे, लीफ से। ए को आप फोर्थ से मैच कर दोगे। सेकंड है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन को आप मैच करोगे फर्स्ट यानी कि बैक्टीरिया से। थर्ड दिया गया है कसकटा। कसकटा को आप मैच करोगे पैरासाइट से, फिफ्थ से। फोर्थ है यहाँ पे एनिमल्स। एनिमल्स को आप मैच करोगे हिट्रोट्रोप यानी कि सेकंड से, डी को सेकंड से। लास्ट दिया गया है इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को आप मैच करोगे यहाँ पे जो थर्ड दिया गया है पिक्चर प्लांट से। ओके, सो ये थे हमारे मैच दी फॉलोइंग। आगे दिए गए हैं, आगे यहाँ पे दिए गए हैं ट्रू एंड फॉल्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। आंसर इज फॉल्स। सेकंड इज प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड आर कॉल्ड सेप्रोट्रोप। आंसर इज फॉल्स। Third is the product of photosynthesis is not a protein. Answer is true. Fourth is solar energy is converted into chemical energy during photosynthesis. Answer is true. ठीक है, ये हो गए हमारे ट्रू फॉल्स। आगे है एक ऑप्शन टिक करना है आपको, ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। Which part of the plant takes in carbon dioxide from the air for photosynthesis? ऑप्शन है रूट हेयर, स्टोमेटा, लीफ वेन्स और पेटल्स। आंसर आएगा यहाँ पे स्टोमेटा, जो सेकंड है उस पर आप टिक कर सकते हो। 12th क्वेश्चन इज, ये भी चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोसफियर मेनली थ्रू देयर। फर्स्ट इज रूट, स्टेम, फ्लावर, लीव। तो आंसर क्या आएगा, लीव, ठीक है। फोर्थ पे आप टिक कर सकते हो। लास्ट क्वेश्चन इज वाई डू फार्मर्स ग्रो मैनी फ्रूट एंड वेजिटेबल क्रॉप्स इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस? What are the advantages to the farmer?
तो जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, बहुत सारे फ्रूट और वेजिटेबल क्रॉप को ग्रो करवाते हैं अलग अलग इनसाइड लार्ज ग्रीन हाउस, बड़े बड़े से ग्रीन हाउस में। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द फार्मर, तो एडवांटेज क्या है फार्मर्स को उन चीज़ों की। आंसर लिखोगे आप, ए ग्रीन हाउस प्रोटेक्ट द प्लांट इनसाइड इट फ्रॉम द क्लाइमेटिक कंडीशन आउटसाइड। इट ऑल्सो प्रोवाइड ए सुटेबल टेम्परेचर टू द प्लांट्स फॉर देयर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दैट्स वाई farmers grow many fruits and crops inside large greenhouses। तो क्या दिया गया है कि जो ग्रीन हाउस होते हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं प्लांट को अंदर, कहाँ से, क्लाइमेटिक कंडीशन से, ठीक है। इट ऑल्सो प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं, अच्छा टेम्परेचर जो कि प्लांट्स की प्रॉपर ग्रोथ में और डेवलपमेंट में हेल्प करता है। इसीलिए जो फार्मर्स है वो क्या करते हैं, फ्रूट्स को या फिर अदर क्रॉप्स को लार्ज ग्रीन हाउसेज में क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। एडवांटेज क्या है इस चीज़ की, द फार्मर्स गेट बाउंटीफुल क्रॉप्स बाय ग्रोइंग प्लांट्स देयर। तो फार्मर्स को अच्छी क्रॉप मिल जाती है। देयर क्रॉप्स आर ऑल्सो प्रोटेक्टेड फ्रॉम हैवी रेन, स्ट्रॉन्ग विंड, बर्ड्स एंड एनिमल्स लाइक रोडेंट्स। और जो फार्मर्स है उनको अपनी क्रॉप है जो वो किससे बचा लेते हैं, ज़्यादा रेनफॉल से, स्ट्रॉन्ग विंड से, बर्ड से या एनिमल से, ठीक है। इसीलिए फार्मर्स ग्रीन हाउस में क्या करते हैं, अपनी फसल को ग्रो करते हैं। सो ये थे हमारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर। होप कि आपको समझ में भी आया होगा। आपको ये अच्छे से लर्न करनी है, राइट डाउन नहीं करनी। ओके, सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।